जय श्री राम। सीता जी को श्री राम के वनवास की बात नहीं पता थी। सीता जी को तो यही लग रहा था कि मेरे पति श्री राम का युवराज के पद पर अभिषेक हो रहा होगा। सीता जी देवताओं की पूजा करके प्रसन्न मन से श्री राम के आने की प्रतीक्षा करने लगी। श्री राम ने अपने महल में प्रवेश किया। श्री राम को देख करके सीता जी आसन से उठकर खड़ी हो गईं। सीता जी को देख करके श्री राम जी अपने मन का दुख सहन न कर सके। उनका शोक प्रकट हो गया। श्री राम का मन उदास हो गया था। अतः श्री राम को इस प्रकार से दुखी देख करके सीता जी भी चिंतित हो गईं और बोली, इस समय तो आपको प्रसन्न होना चाहिए। यह आपकी कैसी दशा हो गई है? आपका मन इतना उदास क्यों है जब आपके अभिषेक की सारी तैयारी पूर्ण हो गई है? आपके चेहरे पर मुझे प्रसन्नता दिखाई नहीं दे रही है। इसका क्या कारण है? श्री राम ने सीता जी से कहा कि पूज्य पिताजी आज मुझे वन में भेज रहे हैं। पहले कभी पिताजी ने महारानी कैकेयी को 2 वर दिए थे। जब मेरे अभिषेक की तैयारी होने लगी तब माता कैकेयी ने पिताजी को उन 2 वरों की याद दिलाई। इससे विवश होकर के पिताजी ने भरत को युवराज का पद दे दिया और मुझे 14 वर्षों के लिए दंडकारण्य वन में भेज रहे हैं। सीते राजा ने हमेशा के लिए भरत को युवराज का पद दे दिया है। अतः इसलिए तुम्हें हमेशा भरत को प्रसन्न रखना चाहिए, क्योंकि अब भरत ही राजा होंगे। मैं भी पिताजी की आज्ञा का पालन करने के लिए आज ही दंडकारण्य वन में चला जाऊंगा। अतः तुम्हें धैर्य धारण करके यहाँ पर रहना चाहिए। तुम प्रतिदिन देवताओं की विधि पूर्वक पूजा करके महाराज दशरथ को प्रणाम करना चाहिए। मेरी माता कौशल्या को भी प्रणाम करना चाहिए तथा अन्य शेष जो मेरी माताएं हैं तुम्हें प्रतिदिन उनको भी प्रणाम करना चाहिए। सभी माताएं मेरे लिए समान हैं। भरत और शत्रुघ्न तो मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं। अतः तुम्हें उन दोनों को अपने भाई और पुत्र के समान समझना चाहिए। सीता जी बोली, आर्य आपने जो कुछ भी कहा है वह अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता वीर राजकुमारों के योग्य नहीं है। केवल पत्नी ही अपने पति के भाग्य का अनुसरण करती है। अतः आपके साथ मुझे भी वन में रहने की आज्ञा मिल गई। रघुनंदन, यदि आप आज ही दुर्गम वन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं तो मैं रास्ते के कुश और कांटों को कुचलती हुई आपके साथ आगे आगे चलूंगी। मुझ में कोई ऐसा पाप या अपराध नहीं है जिसके कारण आप मुझे यहाँ पर त्याग दें। आप तो वन में रह करके दूसरे लोगों की भी रक्षा करने में समर्थ हैं। फिर आपके लिए मेरी रक्षा करना कौन सी बड़ी बात है? मेरी इच्छा है कि मैं वन में रह करके निर्भय होकर के पर्वतों, तालाबों, नदियों और छोटे छोटे सरोवरों को देखूं। रघुनंदन, आपके बिना यदि मुझे स्वर्गलोक भी मिल रहा हो तो वह मेरे लिए बेकार है। मैं उसे नहीं लेना चाहूंगी। यदि आपसे मेरा वियोग हुआ तो निश्चय ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। मुझे अपने साथ ले चले। मेरे साथ रहने पर आपको कोई अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा। सीता जी के नेत्रों में आंसू आ गए। श्री राम बोले, सीते, तुम उत्तम कुल में उत्पन्न हुई राजकुमारी हो और सदा धर्म के आचरण में लगी रहती हो। यहीं पर रह करके तुम धर्म का पालन करो। वनवास के लिए चलने का विचार छोड़ दो, क्योंकि वनवास में सदा सुख नहीं मिलता, वहाँ तो सदा दुख ही मिलता है। मिथिलेश कुमारी, अपनी शक्ति के अनुसार सिर पर जटा धारण करना, वल्कल वस्त्र पहनना, यही वहाँ की जीवन शैली है। वनवासियों को जब जैसा आहार मिल जाए उसी पर उन्हें संतोष करना होता है। देवताओं का, पितरों का तथा आए हुए अतिथियों का प्रतिदिन सम्मान करना, यही वनवासी का एक प्रधान कर्तव्य है। वनवासी को प्रतिदिन 3 समय स्नान करना पड़ता है। वनवास में प्रचंड आंधी, घोर अंधकार, भय, तूफान तथा भूख का कष्ट, प्रतिदिन बड़े बड़े भय प्राप्त होते रहते हैं। इसलिए तुम्हारा वन में जाना ठीक नहीं है। सीता जी दुखी होकर के श्री राम से बोली, मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ, उत्तम व्रत का पालन करने वाली और प्रतिव्रता हूँ। फिर आप मुझे किस लिए अपने साथ वन में नहीं ले जाना चाहते हैं? सीता जी अत्यंत डरी हुई थी। वो श्री राम से बोली, आपके द्वारा मुझे छोड़कर चले जाने पर संसार के लोग कहेंगे सूर्य के समान तपने वाले श्री राम में तेज और पराक्रम का अभाव है। तो उनकी यह असत्य बात मेरे लिए बहुत ही दुख की बात होगी। सीता जी बोली, आर्य, मुझे
वन के कष्ट से कोई घबराहट नहीं है। यदि आप मुझे छोड़ करके वन को चले जाएंगे तो इस दुख के कारण मेरा जीवित रहना असंभव है। आपके जाते ही मैं अपना प्राण त्याग देना उचित समझती हूँ। आपके शोक का विरह तो मैं 2 घड़ी भी नहीं सहन कर सकती हूँ, फिर मैं 14 वर्षों तक कैसे सहन कर पाऊंगी। सीता जी दुख के मारे अचेत हो रही थी। श्री राम ने उन्हें दोनों हाथों से संभाल कर अपने हृदय से लगा लिया और सांत्वना देते हुए सीता जी से कहा, सीते, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए सर्वथा सक्षम हूँ। तुम्हारे अभिप्राय को पूर्ण रूप से जाने बिना मैं तुम्हें वनवासिनी बनाना मैं उचित नहीं समझता। सीते, अब मैं तुम्हें वन में चलने के लिए आज्ञा देता हूँ। तुमने मेरे साथ वन में चलने का जो निश्चय किया है, यह तुम्हारे और मेरे कुल के लिए सर्वथा योग्य है। अब तुम वनवास के योग्य दान, कर्म आदि सब कुछ प्रारंभ करो। तुम्हारे पास जितने भी बहुमूल्य आभूषण हैं, तुम उन सब का दान कर दो। सीता जी प्रसन्न होकर के सभी वस्तुओं का दान करने में जुट गईं।